CSRF वेयर टोकन इज टाइड टू नॉन सेशन कुकी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो CSRF टोकन है वो एक नॉन सेशन कुकी है, उसके साथ टाइड है। यूजुअली वो सेशन कुकी के साथ, मतलब मेरे जो सेशन की कुकी है, मेरे मान लो जे सेशन आईडी जो मेरी सेशन कुकी है उसके साथ टाइड होना चाहिए CSRF। तो जो मेरा सेशन है उसमें मेरा ही CSRF चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे का CSRF मेरे में भी चल रहा है। ये हमने लास्ट चैलेंज में देखा था। इसमें क्या हो रहा था कि अगर क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, इस वाले में इसमें क्या था, नॉट टाइड टू यूजर सेशन। तो क्या होता है कि दूसरे का CSRF अगर वो वैलिड है, दूसरे का CSRF, तो वो मेरे में भी काम कर रहा था, ये प्रॉब्लम थी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, फिर देखते क्या हो रहा है। साइड हो गई और ओके, चलते हैं माई अकाउंट। ठीक है, और लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमारे को 2 अकाउंट दिए गए हैं, मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन, ये ईमेल है hello@hello.com। देखते हैं इसकी रिक्वेस्ट कैसी दिख रही है बॉब स्वीट में। लेट्स गो टू बॉब स्वीट, HTTP हिस्ट्री, चेंज ईमेल, सेंड टू रिपीटर, एंड यहाँ आते देखो। अब जो हमारी ईमेल है वो कैसे चेंज हो रही है, ईमेल हेलो, उसके देख CSRF टोकन पास हो रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक CSRF की दी गई है कि ये की है हमारे यूजर की, CSRF की, और एक सेशन है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं बेसिक चीज कि भैया मान लो अगर मैं CSRF हटा दूं तो क्या होगा, इनवैलिड। अगर मैं लेट से कुछ बदल के देख लूं, हेलो, इनवैलिड। तो यानी कि आपको CSRF टोकन देना ही पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। ये इस बार चेक हो रहा है पूरा अच्छे से। गेट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, मे बी इससे काम हो जाए। चेंज रिक्वेस्ट मेथड टू गेट, मेथड नॉट अलाउड, ऑलराइट। ठीक है, अब ये चेक करना है कि अगर मैं CSRF की को हटा दूं क्या इसका कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इनवैलिड CSRF टोकन। ठीक है, अगर अब मैं कोई वैलिड टोकन, क्योंकि ये वाला टोकन तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, यहाँ पे एक नया टोकन आ गया होगा हमारे पास, तो लेफ्ट CSRF, ये आ गया नया टोकन। कॉपी करेंगे एंड लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट्स गो ओवर हियर, पेस्ट करेंगे। एक मिनट, पहले भी यही था अभी भी यही है क्या, बदल नहीं रहा है क्या टोकन। इनवैलिड CSRF टोकन, अब हो गया काम। ठीक है, तो अगर मैं हेलो करूं तो मेरा टोकन बदल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, और CSRF कुकी अगर हमारे को देखना है कि CSRF कुकी को निकाल दें तो क्या इससे फर्क पड़ रहा है, इससे टोकन इनवैलिड हो रहा है। यानी कि टोकन चेक कर रहा है, क्या चीजें चेक हो रही है, एक तो टोकन होना चाहिए और टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग एक CSRF की दी गई है। तो जिसको ये की मिली है, मान लो मेरे को ये की मिली, फॉर एग्जांपल मेरे को ना इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसे मान सकते हो आपको 2 CSRF टोकन दिए जा रहे हैं, एक की जगह 2 टोकन मान लो। जिसको ये टोकन दिया गया उसके पास एक दूसरा टोकन भी होना चाहिए, ये वाला, जिसके पास दोनों टोकन होंगे वही काम करेगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक डिफरेंट चीज ट्राई करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, लॉग इन करता हूँ ये चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे मैं एक न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ, लैब को ओपन करते हैं, लॉग इन करते हैं विद, क्या नाम था उसका, मोन्टाया पासवर्ड है, कार्लोस यूजर, नहीं, कार्लोस यूजर है, मोन्टाया पासवर्ड है। लॉग इन करते हैं, इसकी ईमेल चेंज करते हैं मान लो @.com से। और मैं क्या काम करता हूं कि इंटरसेप्ट को कर देते हैं ऑन, अपडेट ईमेल, लेट्स गो ओवर हियर, फॉरवर्ड, इसको कर लेते हैं हम सेंड टू रिपीटर, ड्रॉप कर देते हैं इस रिक्वेस्ट को, इंटरसेप्ट को कर देते हैं ऑफ। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या इस वाले यूजर में मेरी CSRF की जो वैल्यू है वो चलेगी या नहीं, मेरी जो CSRF की है। ठीक है, दूसरे यूजर जो क्या नाम था, वाइनर यूजर है, विनर ऐसे कुछ यूजर है, उसका चलेगा या नहीं। तो अपनी पेश करता हूँ, देखते काम करेगी कि नहीं करेगी। इनवैलिड CSRF टोकन। ठीक है, पर अगर क्या मैं अपनी यहाँ पे, अगर मैं अपनी किसी तरह CSRF की भी दे पाऊं अपनी और इसको सेंड करें, काम कर गया। यानी कि बेसिकली ये नहीं चेक कर रही है, सेशन से चेक नहीं कर रहा है कि भैया ये कार्लोस यूजर की है कि ये विनर यूजर की, वो कह रहा है बस आपके CSRF की होनी चाहिए। अगर आप पे CSRF की है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी CSRF की वैल्यू है वो दे दो। तो अगर मैं किसी तरह,
किसी तरह विक्टिम के अंदर अपनी सीएसआरएफ की को इंजेक्ट कर पाऊं, ठीक है, किसी तरह अपनी मर्जी की कुकी इंजेक्ट कर पाऊं, तो मैं उसमें अपना सीएसआरएफ टोकन भी चला पाऊंगा। अब अपना सीएसआरएफ टोकन डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो हमने पहले भी डाला, क्योंकि सीएसआरएफ टोकन मुझे ही मिलता है, तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। जैसे मैं अपनी मर्जी की ईमेल चेंज करवा पा रहा हूँ, मैं सीएसआरएफ टोकन भी किसी को दे सकता हूँ। मेन बात है कि हमारे को उसकी कुकी बदलवानी पड़ेगी, उसकी ये जो कुकी की वैल्यू है सीएसआरएफ की, ये भी अपनी मर्जी की रखवानी पड़ेगी। अपनी वाली सीएसआरएफ कुकी अगर मैं इसकी रखवा दूं तो हमारी रिक्वेस्ट अपडेट हो जाएगी, और अगर आप देखोगे यहाँ जाके तो बैक जाते इसकी यहाँ पे जो ईमेल है वो चेंज हो गई होगी। देखो इसकी ईमेल अपडेट हो गई। समझ आया तुम्हारे को यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे हम आते हैं, और ये आपने देख लिया सीएसआरएफ का कैसे काम करता है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा कि अब मेरे को किसी तरह ये सीएसआरएफ कुकी इंजेक्ट करनी है सामने से, तो मैं सबसे पहले ऐसी कोई चीज ढूंढने की कोशिश करूंगा जो मेरा जो इनपुट है ना, किसी तरीके से मेरा जो इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो HTTP है, जैसे यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं किसी तरह अपनी कोई वैल्यू को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कैसे समझाऊं तुम्हारे को, कहीं पे वैलिड रिस्पांस नहीं आ रहा है क्या? इस रिस्पांस को फॉर एग्जांपल रिपीटर में भेजते हैं और इसको सेंड करते हैं। अब इसका जो रिस्पांस है इसको कॉपी करके एक प्लस करके HTTP करके यहाँ पे ये इसका रिस्पांस था, है ना। अब अगर किसी तरह मैं रिस्पांस में, मेरे को बताओगे इससे क्या होगा, किसी तरह मैं रिस्पांस के अंदर अगर जो विक्टिम है सामने रिस्पॉन्स में, किसी तरह अगर मैं उसमें ये इंजेक्ट कर पाऊं सेट कुकी कोलन, और यहाँ पे मैं दे दूं फॉर एग्जांपल उसका कुकी का नाम क्या था, ये सारे की रिपीटर रिपीटर फोर्थ नंबर, अगर मैं किसी तरह ये इंजेक्ट कर पाऊं सामने वाले में, ठीक है, सामने ये रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये रिस्पॉन्स है, पढ़ने में आ रहा होगा रिस्पॉन्स, अभी रिक्वेस्ट कुछ ब्लैंक छोड़ दो। अगर मैं किसी तरह ये रिस्पॉन्स में ये इंक्लूड करा दूं सामने विक्टिम में, तो क्या होगा, उसका ब्राउजर जो होगा ना सीएसआरएफ कुकी की वैल्यू अपडेट कर देगा, क्योंकि सेट कुकी वैल्यू, सेट कुकी हेडर ही ब्राउजर को बताता है कि कुकी को क्या रखना है। तो मैंने उसको ब्राउजर को बोला कि जो सीएसआरएफ की है उसकी कुकी की वैल्यू ये कर दो इंस्टेड ऑफ जो भी आप पे स्टोर है, और उसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो अब हमने उसकी सीएसआरएफ की वैल्यू बदल दी, और उसके बाद मैं उसको सीएसआरएफ का जो कोड है अपना भेजूंगा, जो टेम्पलेट है हमारा सीएसआरएफ का, ठीक है, जो हम बनाते हैं राइट क्लिक करके जनरेट सीएसआरएफ, जो वो करते हैं ना जनरेट सीएसआर, जब मैं उसे भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सीएसआरएफ कुकी इस पे सेट होगी, अपना ही सीएसआरएफ टोकन उसे भेजूंगा और बूम उसकी ईमेल चेंज हो जाएगी। समझ आया तुम्हारे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब ये क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ ये देखना है, तो हमारे को कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो इंजेक्ट हो रही हो सामने वाले के रिस्पॉन्स हेडर्स में किसी तरह पहुंच रही हो, ठीक है। अब वो व्यू पोस्ट के अंदर कमेंट भी हो सकता है, सर्च फील्ड भी हो सकता है, तो हमारे को हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं हेलो करूंगा, सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च आया हेलो, देखते हैं इसकी वैल्यू कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, आपको हर चीज को चेक करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है कि हमारी जो यहाँ पे सेट कुकी के अंदर हेलो वैल्यू हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है कि लास्ट सर्च टर्म हेलो थी, ये यहाँ पे जा रही है। तो अगर मैं इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे इसको कॉपी करते हैं और मैं ऐसा कुछ इंजेक्ट कर पाऊं, अगर यहाँ पे ये मेरे रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है, तो मैं इसकी जगह पे अगर लिखूं हेलो की जगह पे, मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एक न्यू लाइन, यहाँ पे न्यू लाइन ले आऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या काम कर दूं, यहाँ पे कुकी की जो भी वैल्यू देनी है वो दे दी मान लो, और इसके आगे यहाँ पे इंजेक्ट करूं दोबारा से सेम सेट कुकी, और वो CSRF की था ना, CSRF की ऐसे था शायद, पता नहीं, CSRF की इसी टाइप से था कुछ, इक्वल्स टू, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रेंडमली लिख दूं तो काम हो जाएगा। एक नई कुकी यहाँ पे हम उसको बता पाएंगे कि भैया एक कुकी की वैल्यू जो CSR कुकी है उसकी वैल्यू ये सेट कर दो। सही है, ये समझ आया इतना कि कैसे हम एक कुकी को इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुकी इंजेक्शन सीख रहे हो, कुकी को कैसे इंजेक्ट कर सकते हो, कैसे उसका फायदा लिया जा सकता है। तो अब ये तुम्हारे को समझ आया कैसे हम यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी एक कुकी को। पर इस कुकी के साथ हमारे को, जैसे यहाँ पे सिक्योर HTTP ओनली ये वैल्यूज इंजेक्टेड है ना, हमारे को यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, सेम साइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, सेम साइट नन। अब इसके बारे में पता है सबको क्या है, किस लिए यूज होती है ये, ठीक है। सेम साइट इक्वल टू नन का ये मतलब है कि अगर मैं सेम साइट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट, अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं दूंगा ना सेम साइट की, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो किस पे सेट हो जाएगी, वो सेट हो जाएगी हमारी क्या बोलते हैं लेक्स पे सेट हो जाएगी, लेक्स पे। और लेक्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि फिर आप पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं मार सकते। अगर कोई बाहर का जैसे कोई लिंक क्लिक करा
ठीक है, कोई बटन दबाया, जैसे हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक CSRF का टेम्पलेट बनाएंगे और वो क्या काम करेगा, रिडायरेक्ट करेगा चेंज ईमेल पे। वो क्या मारेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर आप ऐसे पोस्ट रिक्वेस्ट मारते तो वो उसके साथ कुकीज को नहीं भेजेगा, कुकीज अलाउ नहीं होंगी, सर्वर के पास कुकी जाएगी ही नहीं। और फिर अगर सर्वर पे कुकी नहीं जाएगी तो सर्वर बोल देगा ये जो रिक्वेस्ट है ऑथराइज नहीं है, 401 आ जाएगा। तो अगर आपको जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि ये जो CSRF वाली की है, अगर इसको आपको सर्वर को भेजना है, ठीक है, किसी भी रिक्वेस्ट में, पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो आपको इसकी एक वैल्यू सेट करनी पड़ती है, सेम साइट नन। ये वैल्यू आपको इसकी सेट करनी पड़ेगी, तभी ये काम करेगी, वरना रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं सर्वर तक, और सर्वर फिर बोल देगा 401 अनऑथराइज। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं काम करना कैसे, इसके लिए हमारे को पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले एक URL फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे हम, जो कि एक नई हेडर को इंजेक्ट करेगा। तो ये है ना, इसको कॉपी करते हैं और अपना पेलोड बनाते हैं। सबसे पहले एक नए हेडर को इंजेक्ट करने के लिए सेट कुकी को, हेलो। इसके बाद हमारे को यहाँ पे पता है क्या देना है, 0D। उसके बाद हमारा आएगा, ये किस लिए होता है, %0D %A, एक नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। जब आपको हेडर्स में नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना होता है तो उसके लिए आपको /R//N, ये प्रोग्रामिंग में कॉमन होता है, ये देना पड़ता है। ठीक है, /N जो होता है स्टार्टिंग लाइन की बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आता है, कि पेज की बिल्कुल स्टार्टिंग पे ले आएगा, और /N उसको नई लाइन पे ले जाएगा ताकि हम नया हेडर सेट कर पाए। ये देंगे, उसके यहां से स्टार्ट होगा सेट कुकी कोलन, इसको URL एनकोड करना पड़ेगा। फिर हमारी जो कुकी की वैल्यू है वो देंगे, और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो एक्सपायर ना हो जाए, वो भी हमारे को ध्यान रखना है। यहाँ 1 पे जाएंगे, हमारी जो वैल्यू है ना CSRF कुकी की, ये देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देंगे सेम साइट नन। उसके बाद ये डन हो गया, इसके बाद भी ये दे देंगे सेम साइट नन। और रेस्ट हमारे को क्या देना है, और तो कुछ नहीं, बस मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, सेम साइट स्मॉल लिखते हैं कैपिटल, हाँ सही है, सेम साइट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम URL एनकोड कर लेते हैं पहले, इतने पार्ट को। ये मैंने यहाँ पे URL, आप किसी से भी कर सकते हो, मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट ओपन थी, मैंने उसकी मदद से कर लिया। ये हमने यहाँ पे एनकोड कर लिया, ये हमारी URL है। अब इसको देखते हैं सर्च करके कि क्या हो रहा है इससे। ठीक है, तो इसको अभी के लिए बंद करते हैं, एंटर मारते हैं, और अब देखेंगे क्या होगा। प्रॉक्सी, ये वाली रिक्वेस्ट, एंड अब आप देखोगे सर्च टर्म हेलो एंड वी हैव सेम साइट, और ये 2 बार आ गया, ये हटाना है, ये नहीं देना हमारे को लास्ट में। इसका मतलब CSRF की वैल्यू हमने सेट कर दी है सेट कुकी की मदद से। तो ये तो हो गया, ये हमारी हो गई गेट रिक्वेस्ट जो हमारे को मारनी है सामने कुकी को सेट करने के लिए। ठीक है, अब ये हो गई। अब हमारे को नेक्स्ट काम, अब हमारे को बस अपनी कुकी क्योंकि हम सेट कर पा रहे हैं, तो अब हमारे को यहाँ पे एक कहाँ गया, रिपीटर पे चलते हैं, इसको CSRF बनाते हैं, इसका CSRF टोकन कह रहा, पेलोड बनाते हैं इसका CSRF का POC। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी टू HTML, ब्राउजर पे चलते हैं, गो टू द एक्सप्लॉइट सर्वर। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, पहले वो कर लेता हूँ यहीं पे लाके। ठीक है, अब देखो ये सब तो बिल्कुल सही है। अब इसमें ना हम क्या काम करेंगे, इसको हटाएंगे पहले तो, और यहाँ पे ना इंस्टेड ऑफ अभी स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हम एक इमेज टैग को इंजेक्ट करेंगे, IMG SRC इक्वल्स टू, और SRC इक्वल्स टू में हम ये URL देंगे। इससे क्या होगा कि एक मिनट, इससे पहले इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये वाली URL लोड होगी। ये URL लोड होने का मतलब है कि कुकी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसी इमेज ये वाली लोड होगी, कुकी सेट हो जाएगी। ठीक है, कुकी CSRF कुकी सेट हो गई। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ऑन एरर, अब क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिड इमेज नहीं है तो एरर तो आने वाला है, तो ऑन एरर इक्वल्स टू, अब आप इसके आगे जावास्क्रिप्ट का कोड दे सकते हो, तो ये वाला कोड दे देते हैं हम लोग, ये दे देंगे, और स्क्रिप्ट टैग की यहाँ कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। CSRF की वैल्यू यही वाली रहेगी, क्योंकि मेरी जो कुकी है, जो मैं कुकी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ना, CSRF की ये वाली की वैल्यू, इसकी कुकी जो है, कुकी CSRF की वैल्यू जो है, टोकन की वैल्यू, वो ये वाली है, मेरे वाली। ठीक है, तो अब हम इसकी कुकी सेट करेंगे। अब ये कैसे लोड होगा सामने वाले में, ये समझते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए।
चाहे इसको भी हटा दो। अभी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ एचटीएमएल वाला कोड लोड होगा, ये फॉर्म लोड हो जाएगा। फॉर्म लोड होने का मतलब है कि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट में ईमेल जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, ईमेल को 5 कर देते हैं, hello5@hello.com। हिडन सीएसआर वैल्यू जाएगी, फॉर्म सबमिट होने के लिए रेडी है। उसके बाद क्या होगा कि अब ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, अभी अभी सिर्फ फॉर्म बना होगा, वेबसाइट पे फॉर्म बना हुआ दिखेगा, एक फॉर्म बना हुआ, ठीक है, पर ये सबमिट नहीं हुआ। इसको फिर उसके बाद क्या होगा, इमेज टैग लोड होगा। इमेज टैग में इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है सीएसआरएफ की वो हमारे वाली की के बराबर हो जाएगी, यानी कि उसकी जो कुकी है वो हमारे वाली कुकी हो जाएगी, ताकि हमारा जो टोकन है वो वैलिड माना जाएगा। और लास्टली जब ये इस पे एरर आएगा तो ऑन एरर पे जाएगा और ऑन एरर इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले उसकी कुकी वैल्यू सेट कर दी थी एसआरसी डाल के, तो जैसे ही ऑन एरर इसको सबमिट करेगा उसकी ईमेल चेंज हो जाएगी। अब इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं। स्टोर करना चाहते हो ताकि उड़े ना तो स्टोर कर लो। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम करते हैं। अब क्या गलती करी मैंने? इसको सिंगल कोड में डाल के देखने वैसे उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर फिर ये सारा की वैल्यू तो सही है ना? ये तो सही लग रही है। नहीं, कुछ तो सही लग रहा है यार। कहाँ गलती करी है मुझे तो चेक करने दो। एनी आइडिया यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा होगा? मैं अपने में देखूंगा अगर फिर। व्यू एक्सप्लॉइट सबमिट इनवैलिड सीएसआरएफ टोकन। लैब तो सही है ना? इसका जुगाड़ कुछ करते हैं, मान लो @.com, और यहाँ चलते हैं, प्रॉक्सी इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं, अपडेट ईमेल, वापस चलते हैं, फॉरवर्ड, सेंड टू रिपीटर। तो वो तो सही है। सीएसआरएफ की क्या है हमारी? सीएसआरएफ की लग रही है हमारे को, मैंने गलत की डाल दिया लग रहा है। सीएसआरएफ की। ये भी बिल्कुल सही है। तो बहुत नहीं आ रहा है गलती कहाँ है। शायद लैब में कुछ दिक्कत है, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, इसको फिक्स तो करना ही पड़ेगा।
व्यू एक्सप्लॉइट इनवैलिड CSRF टोकन। मैं अपना पिछला कोड यूज करके देखता हूँ जो मैंने पहले यूज करा हुआ है। ये बिल्कुल सेम है बट इसमें हमारे को वैल्यूज बदलनी पड़ेगी यार। पहले तो हमारी जो आईडी है वो देके देखते हैं। बिल्कुल सेम तो कोड है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। नहीं काम कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा CSRF की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये CSRF की है। इसके अलावा CSRF की वैल्यू है ये। लैब में कुछ दिक्कत है क्योंकि सेम कोड से मैंने पहले सॉल्व करी है, ये लैब समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, इस कोड को सेव रखते हैं, आगे चल के दोबारा ट्राई करेंगे इस लैब को। पेस्ट करते हैं। यहाँ पे यूआरएल बदलनी पड़ेगी इस बार हमारे को, तो यूआरएल दे देते हैं। इसको पेस्ट करेंगे। अब CSR कुकी की वैल्यू सब कुछ बदल गई होगी तो हमारे को वो भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ जाते हैं, माई अकाउंट, लॉग इन करना पड़ेगा। ईमेल में क्या आएगा? hello@hello.com, अपडेट ईमेल। यहाँ चलते हैं, चेंज ईमेल हुई है। CSRF की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली ब्राउजर में CSRF की जो वैल्यू है, ठीक है, ये इतनी सेट हो गई यहाँ पे। और अब हमारे को CSRF की जो CSRF टोकन है उसकी वैल्यू भी चाहिए, वो यहाँ मिल जाएगी। CSRF टोकन की वैल्यू ये है। इनको डबल कोट्स में डाल देते हैं सबको। तो बेसिकली बस हमने यहाँ पे क्या काम करा,
इसको इक्वल्स टू का साइन आना था यहाँ पे स्पेस की जगह पे, तो हमने वो चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले स्पेस था, हमने उसकी जगह इक्वल्स टू कर दिया। अब देखते हैं, डिलीवर एक्सपर्ट टू विक्टिम हो गया। यही प्रॉब्लम थी, हमने सॉल्व कर दिया एंड पहली लैब हमारी सॉल्व हो गई फाइनली।